हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है उसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम कैसे सीखें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज की अपनी सीधी वीडियो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि भविष्य में कोई सेंटेंस जो कि हमने एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसके अंदर पहचान जो है उस सेंटेंस की वो कुछ इस तरीके से होती है। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में सिंपल गा गी गे, जो भी सेंटेंस गा गी गे पे खत्म हो जाते हैं वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं इसके बाद आपको कुछ टिप्स जो है वो दूंगा, या फिर मैं कहूँ इसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो पहचान, चूंकि गागी गे एक्टिव वॉइस की पहचान होती है, तो पहचान तो सेम ही रहेगी, बस पैसिव वॉइस में थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पहचान थोड़ी सी स्लाइटली जो है चेंज होती है। अब वो चेंज कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ। पहचान है जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में या जाएगा, ई जाएगी या फिर ए जाएंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, ये आपका पैसिव वॉइस कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा, ठीक है। खेला आ जाएगा, आ साउंड आ रहा है पीछे, आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएगी, तो ये साउंड आते हैं पीछे। तो ये आपके पैसिव वॉइस टेंस कहलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रूल एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखें, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बोर्ड पे रूल है अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव टेंस है। तो अफर्मेटिव टेंस में रूल क्या होता है इंडेफिनिट का, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव वॉइस का सिंपल रूल, जो कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। सो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहे हैं और आपको टेंस नहीं पता है, तो मैंने टेंस बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रखे हैं। आप ऊपर जाकर के आई बटन पर प्रेस करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। सो अब चलते हैं। एक्टिव वॉइस का रूल ये था जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और शायद आपको पता होगा। और पैसिव वॉइस का रूल कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का होता है, पैसिव वॉइस में दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे ऑब्जेक्ट में चला जाता है पैसिव वॉइस के, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो इसके पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चला जाता है। कहने का मतलब ये है, पोजीशन वही है, यानी कि सेंटेंस का आगे का जो पोर्शन होता है इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, और पीछे का जो पोर्शन होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डेजिग्नेशन सेम है, बस कैरेक्टर चेंज हो गए, ठीक है। जनरली जो एक्टिव वॉइस बनाते हैं वहां पर कैरेक्टर परफेक्ट वही बैठते हैं जो उस डेजिग्नेशन का नाम है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के आगे तो सब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ही खत्म होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में उल्टा होता है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का खत्म हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये कहानी होती है सिर्फ पैसिव वॉइस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एरो करके इसलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा चेंज होता है रूल के अंदर। तो क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस बी, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आप पैसिव वॉइस सीखते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म कभी भी यूज नहीं होती पैसिव वॉइस के अंदर। सारे जितने भी पैसिव वॉइस आप सीखेंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन सिंपल सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी विल और शैल बी का यूज होता है। तो कह सकते हैं कुछ ऐसा रीजन था इसलिए बनाने की जरूरत हमें पड़ी नहीं, और वो टेंसेस भी यूज होते नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर में सिर्फ हम दो पढ़ेंगे, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट। तो ये तो था रूल पैसिव वॉइस का, मैंने आपको बताया। अब लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, शायद एग्जांपल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यूज हुआ है। तो पहला एग्जांपल है, आज मैं बाजार जाऊंगा। राइट, आज मैं बाजार जाऊंगा। काम कौन करेगा? काम मैं करूंगा। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? मैं हूंगा, ठीक है। जब भी किसी भी सेंटेंस में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सेंटेंस में यही नहीं पता होता कि भैया यहाँ पर हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। हमें ठीक है पता चल गया रूल ये है, अब रूल को फॉलो कैसे करें? रूल ये रहा, पहले मैं एफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस भी बना रहा हूँ, साथ में इधर पैसिव वॉइस बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इनमें जो क्लियरेंस है, जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो ये रहा ऊपर। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करा, तो सब्जेक्ट पता लगाने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, पहला टेंस, पहला टाइप। दूसरा,
या तो किसी के बारे में बात हो रही है, या फिर दूसरा इसके अंदर होता है तरीका, या फिर सेंटेंस में जो काम कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप ये पता लगाओगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हम किसे बनाएं। यहां पर बात हो रही है आज मैं बाजार जाऊंगा, अगर देखा जाए किसके बारे में बात हो रही है, तो मेरे बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे काम कौन करेगा, काम भी मैं ही कर रहा हूं क्योंकि मैं बाजार जाऊंगा। तो मैं काम कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं होऊंगा सब्जेक्ट। अब मैं की इंग्लिश आपको लिखनी है। सब्जेक्ट हो गया आई। आई और वी के साथ ही हमेशा शैल का यूज होता है। इसके बाद ही, शी, इट, नेम, कुछ भी चीज आ जाए उसके साथ हमेशा विल का यूज होता है। चाहे दे आ जाए उसके साथ भी, यू के साथ भी विल का ही यूज होता है। सो आई, आई के बाद विल शैल में से शैल। फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज मैं बाजार जाऊंगा, तो वर्ब होता है जिससे जिस शब्द को बोलने से ऐसा पता चले, ऐसा ऐसा अनुमान लगे, ऐसा पता चले कि उसमें काम करने का सेंस आ रहा है। देखो जब आप बाजार जाओगे तो वहां बाजार जाने में आप चल के जाओगे ना, ऑब्वियसली सी बात है बॉडी मूव करेगी तो मतलब काम होगा। तो ये शब्द जो है ना ये वर्ब है, ठीक है। सो आई शैल गो, यहां पर गो आएगा, जाने की इंग्लिश होती है गो। आई शैल गो, अब कहां जाएगा, बाजार जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। सो वहां पर लगाएंगे हम प्रीपोजिशन टू। आई शैल गो टू द मार्केट। अब लास्ट बचा क्या, आज, टुडे। ये वर्ब के बाद सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप कह सकते हो गो के बाद टू द मार्केट टुडे, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस बहुत सिंपल। अब ये तो था एक्टिव वॉइस, आज मैं बाजार जाऊंगा। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आज मेरे द्वारा बाजार जाया जाएगा। ऐसा हम जनरली बोलते नहीं है, ठीक है। बट इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, तो इंग्लिश में आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। डिपेंड करता है, अगर आप ये बोलोगे मेरे द्वारा बाजार जाया जाएगा, तो क्या ये गलत होगा हिंदी में, नहीं। बस थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा क्योंकि हम इसे बोलते नहीं है, ठीक है। तो इस इंग्लिश में कैसे बनेगा, इंग्लिश में कह रहा है पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया हो। यहाँ पे रूल ये कह रहा है, पैसिव वॉइस का रूल ये रहा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टू द मार्केट टुडे। तो आप देखो ऑब्जेक्ट में क्या चीज मेन आ रही है, टू नहीं, द मार्केट। द मार्केट लग रहा है, और टुडे ये भी नहीं। तो सबसे पहले द मार्केट को उठाएंगे, आज मेरे द्वारा बाजार जाया जाएगा। सो द मार्केट, सबसे पहले द मार्केट आ गया। मार्केट के बाद विल या शैल में से क्या लगे, तो विल लगाएंगे। मैंने आपको बताया किसी का नाम कोई भी चीज, सो द मार्केट विल बी। अब कह रहा है बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। थर्ड फॉर्म होगी गॉन। द मार्केट विल बी गॉन। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट में टुडे, तो यहां लगा देंगे गॉन के बाद टुडे। फिर आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाय, बाय। सब्जेक्ट क्या था, आई, आई के अकॉर्डिंग हो जाता है यहाँ पर चेंज मी। अब आई का मी कैसे हुआ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं बोल रहा हूँ वर्बली, आप लिख ले। हालांकि पीछे कई सारी वीडियो में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है इस चीज को, सो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। देखो अगर किसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर वो सब्जेक्ट आई जो है जब पैसिव वॉइस में पीछे जाएगा तो वो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में मी है तो वो पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। तो यानी कि आई मी में चेंज होगा, मी आई में चेंज होगा। आप इसे लिख सकते हैं यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यू में कोई चेंज होता नहीं है तो नो चेंज। बाकी अगर वी है तो अस हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा। दे है तो दैम हो जाएगा, दैम है तो दे हो जाएगा, ठीक है। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, और हिम है तो ही हो जाएगा। शी है तो हर हो जाएगा, हर है तो शी हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर किसी का नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश, सुरेश, या फिर सविता, किसी का भी नाम आता है, सविता ऐसा करती है, तो आप नाम भी लिख सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर केसेस में नाम ही लिखा जाएगा, जैसे कि सविता सिंग अ सॉन्ग, सो द सॉन्ग इज सिंग। अगर मैं इसके हिसाब से कहूं कि सविता जो है वो गाना गाएगी, सविता विल सिंग अ सॉन्ग, सो ए सॉन्ग विल बी सिंग सैंग संग, ठीक है। सिंग सैंग संग, सो अ सॉन्ग विल बी संग बाय सविता। तो नाम है तो नाम का नाम भी खत्म होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। अच्छा सेकंड इसका एग्जांपल क्या है, वह हमसे कल मिलेगा। वो हमसे कल मिलेगा, कौन मिलेगा, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। और बात भी किसके बारे में हो रही है, वह के बारे में, उसके बारे में। तो वह की इंग्लिश होती है ही। वह का मतलब ही होता है, उसके का मतलब भी ही होता है अगर सब्जेक्ट में उसका आ रहा है, ठीक है। जैसे हम कहा वह कल मिलेगा, उससे कल मुलाकात होगी, उससे, ठीक है। सो यहाँ लगाया ही के साथ क्या लगेगा, सॉरी ऊपर अफर्मेटिव में इसका एक्टिव वॉइस का, तो विल शैल में से विल, ही विल। अब मिलने को क्या बोलते हैं, किसी से मिलना, दोस्त से मिलना, तो मीट बोलते हैं, ठीक है।
सो ही विल मीट किससे, हमसे। तो मीट देखो वर्ब, इसके बाद बचता ऑब्जेक्ट, मीट अस, हमसे। अब लास्ट क्या बचा, कल, टुमारो, वह हमसे कल मिलेगा। यही तो सेंटेंस था। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास है क्या ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये रहा, अस टुमारो। तो हमें यही ऑब्जेक्ट लेना है, यानी कि यही लास्ट वाले जो ऑब्जेक्ट पे खत्म हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में से हमें सेंटेंस बनाना है, यानी सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस का। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वी का अस का वी, तो अस को कर दो चेंज वी में। कैसे बनेगा, वह हमसे कल मिलेगा, उसके द्वारा हमसे कल मिला जाएगा। सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, लेकिन बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो हमसे मिला जाएगा ना, सो अस को चेंज किया, अस को उठाया हमने टुमारो से पहले। ध्यान रखना यहाँ गलती हो सकती है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा करेंगे, पूरा अस टुमारो उठा करके सेंटेंस बनाएंगे, तो ऐसा नहीं बनेगा भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखो बोल क्या रहा है, वह हमसे कल मिलेगा, वह किससे मिलेगा, हमसे मिलेगा, ठीक है। तो सेंटेंस में सबसे पहले काम कौन कर रहा, वह कर रहा, तो उससे ही लगा, हमने ही लगाया स्टार्टिंग में। ही विल मीट अस, अस मतलब हमसे, टुमारो कल। अस और टुमारो है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा भैया एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट में एप्रोप्रिएट क्या है, यानी कि कौन सा वर्ड है जिसको हम पैसिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। पूरा यूज नहीं करना है। अगर आप देखोगे ऊपर टू द मार्केट टुडे पूरा यूज कर लोगे तो सेंटेंस वहीं गड़बड़ हो जाएगा, वहीं गलत हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट में से ये ढूंढना है कि भैया क्या चीज हम उठा सकते हैं, किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो बात हो रही है हमसे मिलने, वो कल आएगा, ठीक है। बात हो रही है हम इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस के केस में। तो दूसरा एक ट्रिक बता दूं, अगर ऑब्जेक्ट में अस, देयर, योर, या फिर इस तरीके हर, हिम, इस तरीके सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो हाईली चांसेस होते हैं कि उनको चेंज करोगे आप सिंपली ही, शी, इट, नेम, या यू, दे, जो भी है, या वी में। तो अस जैसे हम यहाँ से सिंपल इसे कन्वर्ट कर देंगे वी में। वी के साथ शैल लगता है, वी शैल बी मैट। मीट की थर्ड फॉर्म होती मैट, मीट, मैट, मैट, सेकंड सेकंड फॉर्म भी मैट है, थर्ड फॉर्म भी मैट है। सो वी शैल बी मैट टुमारो। अब अकॉर्डिंग टू रूल देख लो, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल में से हमने क्या लगाया, शैल, बी का बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैट। अब मैट के बाद फिर क्या था, बाय, तो हमने बाय से पहले टुमारो लिखा है, मैट टुमारो बाय हिम। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, आप इतना ध्यान रखें। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास थोड़ा लेंथी होता है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास लेंथी होता है एक्टिव वॉइस का, तो उसमें से जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको आप एज ए सब्जेक्ट यूज करो, और जो उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट बचा है ना, उसको आप वर्ब के बाद ऐड कर सकते हैं पैसिव वॉइस के केस में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस के केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट लेंथी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से सब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को उठा लिया, लेकिन बाद वाले ऑब्जेक्ट को वो बाय हिम के बाद लगा देते हैं, जैसे कि वी शैल बी मैट बाय हिम टुमारो। तो बोलने को बोल सकते हैं, बट वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको टुमारो मैट के बाद लगाना है और बाय से पहले लगाना है। हालांकि सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्टली बाय लगाने को कहा गया है, बट अगर आपके पास ऑब्जेक्ट लंबा है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और बाय से पहले भी जो है अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं या ग्रामेटिकली लगाना ही है। तो ये तो था इसका दूसरा टाइप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल जो मैंने बनाया है वो सीधा पैसिव वॉइस का बनाया है, क्योंकि एक एक का मैं बार बार एक्टिव वॉइस का दूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पैसिव वॉइस देखो आप, सबसे पहले ऊपर मैंने पैसिव वॉइस बनाया था, ये वाला इसका रूल था। कुछ नहीं करा है, रूल सेम यही है। इसके मैं विल शैल के जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा दिया, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इसके अंदर जो भी सेंटेंस होंगे वो नहीं से बनेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए, हमारे द्वारा कपड़े नहीं धोए जाएंगे, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, कपड़ों के बारे में बात हो रही है। पैसिव वॉइस का एक तरीका और है, पैसिव वॉइस में ज्यादातर बात होती है किसी के बारे में। अगर आपको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा ये फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक चीज का ध्यान रखो, पैसिव वॉइस में किसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही होगी उसी को एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। जैसे कि हमारे द्वारा कपड़े नहीं धोए जाएंगे, किसके क्या हो रहा है, हमारे द्वारा क्या नहीं होगा, कपड़े नहीं धोए जाएंगे। कपड़े जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। सो द क्लॉथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाय अस, ठीक है। रूल पूरा ही है, ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स, विल शैल में से विल, नॉट नॉट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश, वॉश वॉश्ड वॉश, ठीक है, वॉश्ड बाय, फिर अस, हमारे द्वारा, ठीक है। तो वी का अस हो जाता है। अगर आप इसे एक्टिव में बनाएंगे तो ये वी से स्टार्ट होगा सेंटेंस, जैसे कि हम कपड़े नहीं धोएंगे, वी विल नॉट, सॉरी वी शैल नॉट वॉश द क्लॉथ,
वी शैल नॉट वॉश दी क्लॉथ्स। तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो नेगेटिव हम सीखने जा रहे हैं वो देखो, इसका नेक्स्ट जो सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है वो जिस तरीके से, उनके द्वारा पत्ते नहीं खेले जाएंगे। ठीक है, तो पत्ते खेलना, ताश खेलना, प्ले द कार्ड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं, अब बात किसके बारे में हो रही है सेंटेंस में? पत्ते खेलने के बारे में। ठीक है, सो जो पत्ते खेलना है इसी को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। द कार्ड्स विल नॉट बी प्लेड बाय दैम, उनके द्वारा। सो दे का दैम होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है नेगेटिव का। अब मैं आपको बता रहा हूं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, रूल क्या होगा, वो हम देखते हैं सामने। सबसे पहले विल या शैल आता है, क्योंकि क्या से इसके अंदर सवाल होता है। कोई भी सेंटेंस होगा वो क्या से बनेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा ना विल शैल के जस्ट तुरंत बाद, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, होता सब्जेक्ट ही है, लेकिन चूंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लेके आते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसीलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट ही लिखा है। तो विल शैल के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी, यहां विल शैल बी के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो वाइल राइटिंग आपको क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इवन आपने अपने किसी लाइक आप कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई एस्से लिख रहे हैं, टाइटल आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी चीज लिख रहे हैं, वहां पर अगर आपने क्वेश्चन मार्क पुट नहीं किया है, अगर कुछ इस टाइप का सेंटेंस है, तो आपका वो सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। वाइल स्पीकिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस है पहला, क्या हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जाएगी? क्या हम गरीबों की मदद करेंगे? क्या हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जाएगी? किसके बारे में बात हो रही है? गरीबों के बारे में बात हो रही है। करेगा कौन? हम। तो पैसिव वॉइस में जो करने वाला होता है डूअर, वो लास्ट में आता है, और जिसके बारे में बात होती है वो पहले आता है। तो यहाँ गरीबों के बारे में बात आ रही है, तो सबसे पहले पुअर बोलते हैं गरीब को। अब उसके साथ क्या लगेगा? विल। तो सबसे पहले विल शैल में से लिया विल, फिर ऑब्जेक्ट क्या था? गरीब, तो विल द पुअर, फिर बी। क्या करने की बात हो रही सेंटेंस में? मदद करने की। ठीक है, तो मदद करने को लिखते हैं विल द पुअर बी हेल्प्ड, या फिर एड, AIDED। एडिड का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, हेल्प्ड या एडिड बाय अस, बाय अकॉर्डिंग टू बाय और अस, हमारे द्वारा। अब इसको जरा एक्टिव वॉइस बनाओ, हम, क्या हम गरीबों की मदद करेंगे? सो क्या हम गरीबों की मदद करेंगे, तो कैसे बनेगा? शैल वी हेल्प द पुअर। ठीक है, तो वी आया, इसीलिए यहां पर वी का हो गया लास्ट में अस, चेंज हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इस सेंटेंस को एक बार एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखें, देन पैसिव वॉइस ऐसे लिखे जैसे मैंने लिखा है, आपको क्लियर डिफरेंस जो है इसके अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, क्या विद्यालय के द्वारा तुम्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी? स्कूल की तरफ से तुमको स्कॉलरशिप दी जाएगी क्या? तो किसके बारे में बात हो रही है? स्कॉलरशिप की। सो विल द स्कॉलरशिप बी, देनो क्या बोलते हैं? गिव, गैप, गिवन। विल द स्कॉलरशिप बी गिवन यू। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट तुरंत बाद तुम्हें आ रहा है ना, तुम्हें, तो विल द स्कॉलरशिप बी गिवन यू बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसिव वॉइस के अंदर जिसके द्वारा आ रहा है ना, तो इट मींस बाय के साथ वही आएगा, और बाय के साथ वो आएगा तो इट मींस टेंस में सबसे पीछे जाएगा। तो इसीलिए आप बहुत इजीली तरीके से इसको बना सकते हैं। जो कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है। हम सभी, इवन जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी ने, कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमने दवाई थी वो पी और हमको याद हो गया, नहीं। प्रैक्टिस करते करते चीजें क्लियर हुई हैं। तो ये चीज आपको भी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सेंटेंस बनाए, बना बना के कॉपियां जितनी भर सके भरें, क्योंकि ये चीज आपको इंप्रूव कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है बेसिकली? WH फैमिली जो है वो भी एक तरीके से प्रश्नवाचक सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है इंटरोगेटिव और WH फैमिली में। इंटरोगेटिव में तो सवाल क्या से स्टार्ट होता है सेंटेंस, लेकिन WH फैमिली में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, जिसे बोलते हैं व्हाई, क्या, व्हाट, कैसे, हाउ, कब, व्हेन। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जिनको, जिन वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में पुट करने से पता चल जाता है यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इनको WH फैमिली बोलते हैं। अब WH फैमिली का रूल क्या होता है? अगर आपने इंटरोगेटिव पढ़ रखा है ना किसी भी टेंस का, तो आप उसका WH फैमिली बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक है, सिर्फ उसके आगे WH फैमिली वर्ड लगा दो, बाकी पूरा सेंटेंस इंटरोगेटिव का होगा। तो चेक कर लो एक बार, सिर्फ WH फैमिली वर्ड लगाया, बाकी का पूरा सेंटेंस ऊपर वाला है, आप चेक कर सकते हो।
डब्ल्यूएच फैमिली, विल शैल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बी थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, पूरा सेम है। तो ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो एक एग्जांपल देता हूँ और आपको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आपका एक सेंटेंस है पहला, भारतीय टीम के द्वारा अगला मैच कब खेला जाएगा? किसके द्वारा? भारतीय टीम। तो इसका मतलब है भारतीय टीम, इंडियन टीम बाय के साथ पीछे जाएगी। अब किसके बारे में बात हो रही है? अगला मैच। मैच इंपॉर्टेंट है, मैच के बारे में बात हो रही है। कब खेला जाएगा, तो कब की इंग्लिश क्या होगी? ये हमें सबसे पहले, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी हमें इंग्लिश लिखनी है सबसे पहले। इसी को हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोलते हैं। तो कब को बोलते हैं? वैन। अब वैन के बाद विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ये डिपेंड करता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? वैन के बाद विल और शिल को हम ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर ही डिसाइड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट मैच, स्पेशली मैच। सो मैच के साथ हम विल लगाएंगे, ठीक है। सो व्हेन विल द नेक्स्ट मैच, अगला मैच, ये पूरा था अगला मैच। व्हेन विल द नेक्स्ट मैच बी, व्हेन विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड। अब वर्ब आ जाती है खेलना, प्ले का प्लेड हो जाएगा। व्हेन विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय द इंडियन टीम, या इंडियन क्रिकेट टीम। तो भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा अगला मैच कब खेला जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। या इसे एक्टिव वॉइस में बनाऊं सिंपली, तो सिंपल से ये हो जाएगा कि भारतीय टीम जो है अपना अगला मैच कब खेलेगी, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा का परिणाम कैसे बताया जाएगा, या विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम कैसे बताया जाएगा, कैसे बोल सकते हो, शॉर्ट में बोल रहे हैं फिर लॉन्ग में। सो किसके बारे में बात हो रही है? परिणाम, रिजल्ट की। किसके द्वारा? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बाय यूनिवर्सिटी पीछे आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब बात क्या हो रही है यहाँ पर? रिजल्ट की। तो रिजल्ट यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, यानी कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यूज होगा। सो क्वेश्चन क्या है? कैसे, कैसे बताया जाएगा? ये डब्ल्यूएच फैमिली है, तो कैसे को बोलते हैं हाउ। हाउ के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा। कैसे पता लगाएं? परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो किसी के नाम के साथ ना विल लगाते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, अदरवाइज सबके साथ विल। सो हाउ विल द रिजल्ट, मैंने सिर्फ रिजल्ट लिखा है, परीक्षा का की इंग्लिश नहीं लिखी है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। हाउ विल द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद बी, पी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड, बताना। बताना यानी कि रिलीज कर देना, रिजल्ट, परिणाम को निकाल देना, इस तरीके से। बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के द्वारा, बाय द यूनिवर्सिटी। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं पैसिव वॉइस को बनाने में, आई होप कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जीरो से लेकर के एक टॉप लेवल तक की जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ, और वो भी फ्री में। तो इन सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको ना सिर्फ इंग्लिश बोलना, बल्कि आपको लिखना और पढ़ना, ये सारी चीज आने वाली है। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।